इस चुनावी जनसभा में वार्ड नंबर 5 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई आदरणीय परमानंद उर्फ नन्हे जी को बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का काम किया है साथियों। और साथ ही साथ मेरठ नगर निगम से महापौर पद के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुके बहुत ही सम्मान के काबिल मान्यवर हसमत मलिक साहब को बहन जी ने आशीर्वाद देकर आप लोगों के बीच में भेजा है। सम्मानित साथियों, आज इस चुनावी जनसभा के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके दरवाजे पर बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपके दरवाजे पर आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी आपके दरवाजे पर आएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, यदि दलित समाज का और मुस्लिम समाज का वास्तव में कोई सच्चा हितैषी है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। सम्मानित साथियों, क्योंकि सम्मानित साथियों, मान्य बहन कुमारी मायावती जी की इस प्रदेश में 4 बार सरकार रही। और साथियों, जब मान्य बहन जी की सत्ता में सरकार रही तो दलित समाज को और मुस्लिम समाज को एक साथ संपूर्ण रूप से भागीदारी देने का यदि किसी ने काम किया तो मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, आज जब मेरठ में नगर निगम का चुनाव चल रहा है तो आपने समाजवादी पार्टी की स्थिति देखी। हमारे मेरठ नगर निगम से समाजवादी पार्टी के लोग चाहते तो किसी मुस्लिम प्रत्याशी को हमारे इस मेरठ बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकते थे। सम्मानित साथियों, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मेरठ क्षेत्र में 4.5 लाख वोट, इस मेरठ क्षेत्र में 4.5 लाख वोट यदि मुस्लिम समाज का है तो 2.5 लाख वोट दलित समाज का बनता है। सम्मानित साथियों, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज एक हो गया तो सम्मानित साथियों, आपको अपनी सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस देश पर राज करने वाले हो सम्मानित साथियों। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में आपका हितैषी कौन है। मैं इस मंच की जानिब से कहना चाहता हूं, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने समाजवादी पार्टी के लोगों को देखा और मान्य बहन कुमारी मायावती जी को भी देखा। मुस्लिम समाज का एक वोट विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को गया। सम्मानित साथियों, गया कि नहीं गया आप मुझे बताइए। सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज का एक वोट अखिलेश यादव की पार्टी को गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल 120 सीटों पर रह गई, जबकि गवर्नमेंट बन रही थी 202 पर। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपने इतना वोट, इतना मुस्लिम समाज यदि एकजुट होकर मान्य बहन कुमारी मायावती जी को इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज यदि वोट कर देगा तो मान्य बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। सम्मानित साथियों, क्योंकि साथियों, दलित और मुस्लिम ये एक ऐसी एकता है ये जहां पर दोनों कम्युनिटी मिल गई, जहां पर दलित समाज मिल गया और जहां पर मुस्लिम समाज मिल गया तो उसका तख्ता पलट करने का काम ये दोनों समाज कर देंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान्य बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आपने देखी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 मंत्रालय देने का काम किया, महबूब मुनकाद अली को राज्यसभा में भेजने का काम किया। अभी हाल ही में आपने देखा मान्यवर इमरान मसूद साहब ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी तो मान्य बहन जी ने तत्काल एक आदेश दिया कि जाओ और इमरान मसूद को कह दो कि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्टी का संयोजक बनाया जाता है। सम्मानित साथियों, यदि ये सम्मान किसी ने देने का काम किया तो मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज को देने का काम किया है। सम्मानित साथियों,
आज हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे संघर्ष में साथ चलती हैं, जब इतनी बड़ी तादाद में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 17 में आपकी जानकारी के लिए बता दूं सम्मानित साथियों, 17 में से 11 प्रत्याशी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस नगर निगम चुनाव में मुस्लिम समाज को देने का काम किया है। साथियों जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी बनती है, उसने केवल 4 सीटें दी मुस्लिम समाज को, और जो बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के लोग बदनाम करते हैं, उन्होंने 11 सीटें नगर निगम में बहन जी ने 11 सीटें मुस्लिमों को देने का काम किया और समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इस क्षेत्र में जब हम आए हैं तो माननीय पार्षद जी किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर आप चलिए, वार्ड नंबर 21 से मौजूदा पार्षद क्षेत्र में विकास कराए, और तमाम विकास कराने के बाद जब इस क्षेत्र की जनता ने माननीय पार्षद जी से आग्रह किया और कहा कि पार्षद जी आप हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ो, तो पार्षद जी ने उनका निवेदन बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि अगले 5 वर्ष मैं वार्ड नंबर 5 की जनता की सेवा में लगा दूंगा। सम्मानित साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाली 11 तारीख में एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर माननीय पार्षद जी को जिताने का काम करो, और एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर हाजी असमत मलिक साहब को जिताने का काम करो। आप अपने आप में पार्षद और अपने आप में मेयर बनने का काम करोगे। सम्मानित साथियों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो और कुछ को मैं जगा दूं और कुछ को आप जगा दो, और आने वाले चुनाव में भाजपा वालों की जमानत जब्त करवा दो। सम्मानित साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।